हिंदुस्तान ने बहुत गलत फैसला लिया है पाकिस्तान में मिसाइल फोड़ने का। वो खुद को बहुत बड़े शेर समझ रहे हैं, पर उनको ये नहीं मालूम कि तुमने खुद ने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। अब शेर हिंदुस्तान के चितड़े छितड़े कर देगा, तब तब उनको पता चलेगा कि पाकिस्तानियों से पंगा लेना क्या होता है। हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, अब हम एक नया ऑपरेशन चलाएंगे जिसके अंदर हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक खून दिखेगा, खून। मुझको लग रहा है तुम्हारी बुद्धि सटक गई है बॉस। हिंदुस्तान ने हमसे नहीं, हमने हिंदुस्तान से पंगा लिया है। हम ही ने उनकी गांड में उंगली की थी और अब उड़ते हुए तीर हमारी गांड में लग रहे हैं। तुम्ही ने कहा था बॉस कि पहलगाम के अंदर जाके आतंक फैलाएंगे, और फिर तुम ही वहां पे लोगों की लुल्ली देखते फिर रहे थे। तुम्ही ने बोला कि किसकी लुल्ली कटी है, किसकी लुल्ली नहीं कटी, बताओ तुम्हारा क्या धर्म है। और फिर तुमने धर्म पूछ पूछ के उनको मारा। तो फिर हिंदुस्तान की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और अब वो धर्म बता बता के ही मार रहे हैं सरदार। क्या रे मोहम्मद राफी, तेरी तो अभी से टांगे झूझने लगी। मुझको ये मालूम है मिसाइलियों का नाम सुनकर तेरी गांड फट जाती है, पर आंखें खोलकर देख, पाकिस्तान मुल्क का क्या हाल कर दिया है हिंदुस्तानियों ने। मिसाइल पे मिसाइल, मिसाइल पे मिसाइल गिराई है उन्होंने पाकिस्तान मुल्क में। और ये पाकिस्तान मुल्क में मिसाइल नहीं गिरी, ये बल्कि उन्होंने हमारी छाती के अंदर मिसाइल डाली है, और इस छाती के ऊपर वार का तो मैं बदला लेके ही रहूंगा। अभी तो मैंने पहलगाम के अंदर सिर्फ 28 लोगों को मौत के घाट उतारा था। अब इसका बदला मैं हिंदुस्तान के हर एक नस्ल से लूंगा। हिंदुस्तान का एक आदमी रोता रहेगा जब तक वो ये नहीं बोल देते कि पाकिस्तान जिंदाबाद, जब तक मैं उनकी गर्दन काटता रहूंगा। अरे जहां पे भी जा रहा हूं पाकिस्तान में, जहां तक नजर जा रही है वहां तक हमारे मुसलमान भाई मुझको रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ आग लगी है, सिर्फ आग। और ये आग पाकिस्तान में नहीं, ये आग मेरे सीने में लगी है मोहम्मद राफी। तो बॉस, तुमको ये किसने बोला कि पहलगाम के अंदर जाके इतना बड़ा आतंक फैलाओ? तुम्ही ने बेचारे उन निर्दोष लोगों की जान ली है, और फिर तुमने बड़े ही खौफ से उन औरतों से ये बोला कि जाके जाओ अपने मोदी को बता दो। लो, बता दिया मोदी ने। पहले हमारा कश्मीर नहीं रहा, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान भी नहीं रहेगा। बस मोहम्मद राफी, मुझको मालूम पड़ गया है कि तुम्हारे जहन के अंदर पाकिस्तान के खातिर कोई रहम नहीं है। तुमको आज भी उन हिंदुस्तानियों पे रहम आ रहा है। अरे कैसे भूल सकते हो तुम, पाकिस्तान का भारत सरकार ने पानी बंद कर दिया है। गांड इतनी बदबू मार रही है, इतनी बदबू मार रही है कि कोई हिसाब नहीं। और गांड धोए को तो पता नहीं कितने दिन हो गए हैं। टट्टी आती है तो थूक लगा लगा के गांड साफ करनी पड़ती है। बॉस, आप अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। आप खुद ही सोचे, भारत ने अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। अगर पहलगाम के अंदर जाकर आप वो आतंक ना फैलाते तो भारत हमारा पानी ही बंद ना करता। आप खुद ही बताओ, भारत ने इतने सालों के अंदर पानी ना बंद किया तो इस बार भारत ने क्यों पानी बंद किया? बल्कि भारत भी ये चाहता है कि मेरे देश के जो भी इंसान है उन सबको हक मिले, और वो हक लेके ही रहेंगे सरदार। अगर आपको पाकिस्तान को बचाना है तो सिर्फ एक ही जरिया है। ऐसा क्या जरिया है जिससे पाकिस्तान बच सकता है, बताओ मुझको। बॉस, जरिया तो ये है कि आप खुद को हिंदुस्तान के हवाले छोड़ दो। तुम खुद को हिंदुस्तान के हवाले कर दो, या तो हिंदुस्तान की आर्मी तुम्हारी गांड मार लेगी, या फिर हिंदुस्तान की जितनी भी जनता है वो बारी बारी करके तुम्हारी गांड मार लेगी। इसके अलावा हमारे पास और कोई जरिया नहीं है बॉस। अगर हमको हिंदुस्तान को बचाना है तो हमको यही करना पड़ेगा। मोहम्मद राफी, जुबान संभाल के बात कर। अगर मैंने भारत को जाके सरेंडर कर दिया तो मेरे साथ साथ वो तुम्हारी भी गांड मार लेंगे। हमको हमारी फिक्र नहीं है बॉस। आप सिर्फ ये सोचिए, अगर आप अकेले जाएंगे भारत तो भारतवासी सिर्फ आपको अकेले को रखेंगे। अगर आप वहां पे नहीं गए तो फिर भारतवासी पाकिस्तान के अंदर आ जाएंगे, और फिर वो सबको मौत के घाट उतार के चले जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा मैं। अगर भारत के एक भी वासी ने पाकिस्तान के अंदर पैर रख दिया तो उनके पैर के अंगूठे काट दूंगा मैं। भारत को पाकिस्तान का खामियाजा तो चुकाना ही पड़ेगा। भारत ने बहुत गलत किया है ये पाकिस्तान के साथ। मैं हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं उन सबका बदला लेके ही रहूंगा। मुसलमान भाई एक हैं और एक ही रहेंगे। अरे बॉस, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप भारत से कैसे बदला लेंगे? अरे भारतवासियों को ये पूरी तरह से मालूम पड़ गया है कि वहां पे पाकिस्तान में आग बुझाने के लिए पानी तक नहीं है। पानी तो छोड़ो, पानी की एक बूंद तक नहीं है हमारे पास। और आप कह रहे हो कि भारत से आप बदला लेंगे? बल्कि न्यूज के ऊपर तो हमारी ये पूरी तरह से बात फैल चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर एक भी बिल्डिंग सही सलामत नहीं खड़ी। सभी की सभी बिल्डिंगें टूट चुकी है। और अब हमारी इतनी बुरी हालत हो गई है कि हमको मिट्टी से आग बुझानी पड़ रही है। और अगर हम इस मिट्टी से आग बुझाते रहे ना तो पानी से तो हाथ धो बैठे हैं, कल को मिट्टी से भी हाथ धो बैठेंगे। तुम एक काम करो मोहम्मद राफी, तुम मेरी एक खतरनाक सी पोर्ट्रेट मोड के अंदर फोटो लो, फिर उसको कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर डालो, चाहे यूट्यूब पे डालो, चाहे फेसबुक पे डालो, चाहे उसको इंस्टाग्राम पे डालो। और फिर उसके नीचे बड़ा बड़ा लिख देना कि भारत कुछ भी नहीं उखाड़ पाया पाकिस्तानियों का। और पाकिस्तान के अंदर लोग आज भी जश्न बना रहे हैं। पाकिस्तान लोग आज भी भारत के ऊपर हंसी उड़ा रहे हैं कि इतना कुछ सिस्टम होने के बाद भी, इतनी खतरनाक मिसाइलें होने के बाद भी, इतने खतरनाक हथियार होने के बाद भी भारत पाकिस्तान का कुछ नहीं उखाड़ पाया। और फिर देखते हैं कि भारतवासियों की कैसे नहीं जलती। खींचो फोटो। बॉस, तुम अपनी बुद्धि से काम लेते हो या अपनी गांड से काम लेते हो? तुम्हारे दिमाग के अंदर ये बात क्यों नहीं आ रही है कि अगर हमने ये फोटो अपलोड कर दी तो फिर भारत पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देगा?
अरे क्यों पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हो तुमने पहलगाम के अंदर 28 लोगों के साथ गलत किया, फिर उन्होंने इतना खतरनाक ऑपरेशन चलाया, और अगर हमने ये फोटो अपलोड कर दी तो फिर तो हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी, हमारी गांड मार ली जाएगी, गांड। पर तुम नहीं सुधर रहे। तुमने मरना है तो तुम मर जाओ, पर कम से कम हमको तो जीने दो। क्यों तुम पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की सोच रहे हो? तू अब खींचेगा या ना खींचेगा मेरी फोटो? तुझको जितना बोला है सिर्फ उतना ही काम किया कर। खींच मेरी खतरनाक सी फोटो पोर्ट्रेट मोड लगा के। ओए बात सुन मेरी, क्या चीज है यो? अरे चचा तुमको दिखाई ना दे रहा? ये मिसाइल है, भारत वालों ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल गिरी है। कहाँ से गिरी है? ये आसमान से गिरी है क्या? ना, आसमान से ना गिरी चचा, ये तो तुम्हारे अब्बू के घर से आई है। इतनी बुद्धि तो तुम्हारे अंदर भी होगी चचा, इतनी बड़ी मिसाइल सिर्फ आसमान से ही गिराई जा सकती है, और हिंदुस्तान के पास इतने खतरनाक जहाज हैं, उनके अंदर इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल होती है। वो तो अल्लाह का शुक्र मनाना चाहिए हमको कि पाकिस्तान के अंदर ये मिसाइल गिरी जरूर है, पर अभी तक ये फूटी नहीं है। अगर इसने ब्लास्ट कर दिया मिसाइल ने तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा। अल्लाह ने हम पे रहम किया है, रहम। अब फिर कितना समय और बाकी है इस मिसाइल को ब्लास्ट होने में? अरे चचा, अगर अल्लाह ने तुमको जुबान दी है तो कम से कम उस जुबान की थोड़ी तो इज्जत रखो। तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज कैसे निकल सकते हैं कि ये फूटने में कितनी देर बाकी है? अगर ये मिसाइल फूट गई ना तो अल्लाह तुम्हारी एक ना सुनने आएंगे। सुनी, वो तो पता नहीं कैसे भारत वालों की ये मिसाइल खराब निकल गई और ये यहाँ पे आके गिर गई, और शुक्र है अल्लाह का कि ये मिसाइल ने अभी तक ब्लास्ट नहीं किया। तो सारी की सारी मिसाइल खराब निकलेगी या फिर सिर्फ एक मिसाइल खराब निकली है? इस बात का तो मुझको भी मालूम नहीं, पर अगर हिंदुस्तान ने एक मिसाइल पाकिस्तान के अंदर गिराई है तो मुझको ये भी मालूम है कि भारत और मिसाइल भी गिराएगा, तो उससे पहले हमको कोई महफूज जगह ढूंढनी पड़ेगी। पर हम ऐसी महफूज जगह ढूंढे कहाँ? ऐसी जगह मुझको तो ना लग रही कि पाकिस्तान के अंदर होगी। अगर पाकिस्तान के अंदर महफूज जगह होती तो फिर लोग वहीं पे लैटरिन टट्टी पेशाब वहीं पे करके आते। पर अब हमको सरेआम झाड़ियों के अंदर बैठ के तो लैटरिन करना पड़ता है, और ऊपर से पानी भी बंद कर दिया, और फिर पत्तों से तो पिछवाड़े साफ करने पड़ रहे हैं। सड़क के ऊपर पिछवाड़े रगड़ रगड़ के तो हमको पिछवाड़े साफ करने पड़ रहे हैं। पर हम इस मिसाइल का करेंगे क्या? मेरे को तो ये ना समझ में आ रही। ये मिसाइल खराब निकल गई तो फिर ये मिसाइल हमारे कोई काम की ना है क्या अब? एक काम हो सकता है, अगर अल्लाह की मंजूरी हुई तो हम इस मिसाइल को पाकिस्तान आर्मी वालों को बेच देंगे। इससे हमारा भी फायदा होगा और उनका भी फायदा होगा। पाकिस्तान आर्मी हमको इस मिसाइल के बदले 2-3 करोड़ रुपए देगी, जिससे हम वीजा बनवा कर किसी और देश के अंदर चले जाएंगे, और जब तक यहाँ पे युद्ध ना खत्म हो जाएगा जब तक हम यहाँ पे वापस ही ना आएंगे। और पाकिस्तान आर्मी इस मिसाइल को ठीक करके भारत के ऊपर गिरेगी। फिर भारत अगर पीछे हट गया तो हम हमारे मुल्क में वापस आ जाएंगे, वरना यहाँ पे चाहे कोई गांड मराए, चाहे कोई गांड घिसे या ना घिसे, पर हम यहाँ पे वापस जब तक ना आएंगे जब तक युद्ध ना खत्म होगा। बेटा मेरे दिमाग में एक बात आई है जिससे हमारा सबका फायदा होगा। अगर भारत की एक मिसाइल खराब निकली है तो इसकी भी शर्त लगाई जा सकती है कि भारत की कम से कम 10-15 मिसाइल तो जरूर खराब निकलेगी। तो हम सारी की सारी मिसाइल इकट्ठी करके पाकिस्तान आर्मी को बेच देंगे। तू अगर एक मिसाइल की कीमत 2-3 करोड़ रुपया बता रहा है तो 10-15 मिसाइल की तो मेरे को लग रहा है हम खरबपति बन जाएंगे। तो हम 10-15 मिसाइल गिरने का तो इंतजार कर ही सकते हैं। हाँ, फिर हम चलेंगे विदेश, और फिर विदेश के अंदर जाके हम हमारा कोई कारोबार भी कर लेंगे। है सही है ना बेटा? चचा अगर जान बचानी है ना तो यहाँ से टाइम रहते निकल लो। वो भारत है, कोई ऐरा गैरा देश नहीं है। उनको सब मालूम पड़ता है कि हमारी मिसाइल कहाँ पे जाके गिरी है और कहाँ पे जाके ब्लास्ट हुई है। उनको ये भी मालूम है कि ये वाली मिसाइल उनकी ब्लास्ट ना हुई। अगर उनको मालूम पड़ गया ना कि हमारी एक मिसाइल ब्लास्ट ना हुई तो वो ऐसी ऐसी मिसाइलें डालेंगे जो ब्लास्ट होके ही रहेगी। निकल लो, मैं तो सही कह रहा, वक्त रहते निकल लो यहाँ से। पद्मो और सोनम, तुम्हारा क्या ख्याल है जो पाकिस्तान ने भारत के साथ किया और फिर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हमारा मानना तो यही है कि जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किया है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे निर्दोष हिंदू भाइयों ने अपनी जान गंवाई है। तो फिर अगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है पाकिस्तान पे तो शायद हो सकता है कि इससे उनकी अकल ठिकाने आ जाए। खास की ऐसे उनकी अकल ठिकाने ना आने वाली। ऑपरेशन सिंदूर तो चलेगा ही चलेगा, पर अब मुझको भी कोई ना कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। मुझको भारत की सरकार से बात करनी होगी कि मुझको पाकिस्तान के अंदर भेजे, और मैं वहां पर जाके एक एक आतंकवादी को घर के अंदर घुस घुस के मारूंगा। हरामजादों की सबसे पहले तो गांड मारूंगा, फिर उनकी जान ले लूंगा मैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम्हारी सोच हमारे भारत के लिए बहुत अच्छी है, पर ऐसा हरगिज नहीं होगा। भारत सरकार तुमको कभी भी पाकिस्तान में नहीं जाने देगी, क्योंकि हमारे सैनिक भाई आगे खड़े होकर युद्ध लड़ रहे हैं, और वही है जो हमारे भारत को बिल्कुल विजय बना के छोड़ेंगे। तुम्हारी बात ठीक है सोनम, पर क्या हम यहाँ पे झक मराने आए हैं? अरे हमारा भी खून खोलता है, हमारा भी मन करता है कि बॉर्डर के ऊपर जाके हम हमारे सैनिक भाइयों के साथ युद्ध लड़े। हमारा भी मन करता है कि हम हमारे भारत के लिए जी जान लगा दें, पर नहीं, हमारा तो सिर्फ काम मुट्ठी मारने का है। क्या हम एक साइड के अंदर पड़े पड़े बस मुट्ठी मारते रहेंगे? अब हम भी जाएंगे और हम भी युद्ध लड़ेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है बारूद, क्योंकि भारत सरकार ने आम आदमी को बॉर्डर के ऊपर जाने से मना किया है,
उनके ऊपर सख्त पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि सिर्फ ऑर्डर मिले हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी को, सिर्फ और सिर्फ हमारे सैनिक भाई ही युद्ध लड़ेंगे। आम आदमी तो वहाँ पे दूर दूर तक ना दिखाई दे, ऐसा ऑर्डर दिया है भारत सरकार ने। तो अब मेरा खून खोल रहा है सोनम, अब मैं बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। अब मैं जाऊंगा, चाहे मेरे को मेरे देश के लिए कुछ भी करना पड़े। अगर हम बॉर्डर पे नहीं जा सकते तो हम हमारे देश के अंदर ही कुछ करेंगे, पर करेंगे जरूर। सास की तो फिर इसका मतलब मैं यहाँ पे पड़ा पड़ा गांड मरा लूं? मैं भी कुछ ना कुछ करूंगा मेरे हिंदू भाइयों के लिए। जो पहलगाम के अंदर हमारे हिंदू भाइयों के साथ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ, अब मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। सास की मेरा शरीर कोई खत्म थोड़ना हो गया, फिर क्या हो गया, दिन के अंदर 2-3 बार मुट्ठी मारो तो इसका मतलब ये थोड़ा मैं कमजोर हो गया। मैं मेरे भारत के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा और देखूंगा मेरे को कौन रोक लेगा। पता ना कौन सी बात को दिमाग के अंदर डाल के बैठा है। अगर इसके सामने कोई आतंकवादी आ गया तो मेरे को तो यूं लग रहा है कि उस आतंकवादी की गांड मार लेगा ये। ठीक है पद्मा सोनम, मैं जा रहा हूँ उसके पीछे, कहीं देख के आऊँ कुछ गलत ना कर दे। ध्यान रहे, आतंकवादी इसी रास्ते से आएंगे और हमको हमारा ध्यान इधर उधर नहीं करना है। जैसे ही आतंकवादी भारत सीमा पर आएंगे हम उनको बंदी बना लेंगे और फिर उनको जेल के कारागार के अंदर डाल देंगे। जी जनाब। और इस बात का भी हमको ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान सीमा पर हमारा पैर ना जाए। अगर हमारा पैर पाकिस्तान सीमा पे चला गया तो फिर वो हमको बंदी बना लेंगे और फिर हमारे साथ क्या होगा कि हम ये सोच भी नहीं सकते। कौन हो तुम? इसके हाथों में जल्दी से हथकड़ियां डालो, शायद कोई आतंकवादी होगा। पकड़ो इसको और जेल के अंदर लेके चलो। सास की हाथ ना लगा दिए, हाथ ना लगा दिए, सही बता रहा मैं तेरे को। मैं भी हिंदू हूँ और मेरा पूरा खून खोल रहा है कि मैं हमारे हिंदुस्तान के लिए कुछ करूँ। हम कैसे मान ले कि तू हिंदू है? अगर तू कोई पाकिस्तानी जासूस हुआ तो? बांध कफन अपने सर पे, बारूद जवान चला। तो ये बोलने से क्या तू हिंदू साबित हो जाएगा? अरे ऐसे जासूस हमने देखे हैं जो पाकिस्तानी होके भी भारत के अंदर रहते हैं और वो नारा लगाते हैं कि भारत माता की जय हो। पकड़ो रे इसको जल्दी से। ऑफिसर, अपने ही देश के अगर तुम इंसान को ना समझ पाओगे तो फिर तुम क्या खाक ड्यूटी कर रहे हो? अरे मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी, और मेरा खून इतना खोल रहा है कि पहलगाम के अंदर जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। पर मैं मेरे देश की सेवा करना चाहता हूँ, मैं बॉर्डर पे जाके लड़ाई करना चाहता हूँ। चला जा यहाँ से, मूर्खता मत कर लड़के। तुझको मालूम भी है कि ये युद्ध क्या हो रहा है क्या नहीं? अगर एक बम गिर गया ना तो तेरी सारी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। तेरी अभी जिंदगी है खेलने कूदने की। चला जा, वापस चला जा जहाँ से तू आया है। सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर के ऊपर सिर्फ सैनिक की लड़ाई करेंगे। चला जा। मुझको कुछ ना सुनाई दे रहा ऑफिसर, मैं लड़ाई करके ही रहूंगा। लड़ाई करेगा है? बॉर्डर के ऊपर लड़ाई करेगा तू? अब भाई तेरी अकल ठिकाने या नहीं आई, या अभी भी तेरे सर के ऊपर भूत सवार है युद्ध लड़ने का? मैं भी युद्ध लड़ूंगा। हाँ, मैं भी कुछ करूंगा, मुझे भी लड़ाई करनी है। हाँ। इसकी बुद्धि सटक गई है, जल्दी से इसके हाथों के अंदर हथकड़ियां डालो और इसको जेल के अंदर लेके चलो। वहां पे जाके इसके पिछवाड़े पे 2-3 अगर लठ बजाएंगे ना जोर जोर से, तब इसके सर के ऊपर से भूत उतरेगा। ठीक है ऑफिसर, मैं बॉर्डर पे नहीं आऊंगा, पर मैं मेरे देश के अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा जाकर। मैं भी देखूं सास की ऐसे मेरे को कोई कैसे रोक सकता है। खाम खा बजा दिए मेरे, बहुत जोर से दर्द हो रही है।